हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम देखेंगे कि पाइथन सीखने का तरीका बाकी के लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, हिंदी उनके तरह ही होगा। जैसे अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट, राइट, जो बेसिकली A to Z होता है। और फिर हम देखते हैं कि उन अल्फ़ाबेट के सिंबल्स को हम कनेक्ट करके कैसे वर्ड्स बना सकते हैं। और फिर ऐसे मल्टीपल वर्ड्स का वैलिड कॉम्बिनेशन यानी एक सेंटेंस होगा, और ऐसे कई सारे सेंटेंसेस मिला के हमारा पैराग्राफ बनेगा। और वैसे ही एक पैराग्राफ या मल्टीपल पैराग्राफ यानी आपका एक एसे हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, या आपका बुक हो सकता है, राइट। उसी तरह पाइथन में भी एक कैरेक्टर सेट है जो बेसिकली इन चीज़ों से बना है, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और कुछ स्पेशल सिंबल से। तो पहले हम इसको जानते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर सेट के सिंबल्स को कंबाइन करके हम किस तरह कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इंग्लिश में जैसे वर्ड्स है उनके जैसे ही होंगे, और फिर हम इनको कंबाइन करके इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस लाइक सेंटेंस लाइक स्ट्रक्चर, और इनका काम होता है कि कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस बना के हमारा प्रोग्राम कोड या पाइथन के लैंग्वेज में स्क्रिप्ट वो बनेगा। पाइथन का कैरेक्टर सेट जो भी कैरेक्टर्स पाइथन में अलाउड है, वैलिड है, उनको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो जैसे कि हमने बात की थी कि इसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं जो बेसिकली A to Z है, ये अपर केस या लोअर केस में हो सकते हैं। और फिर हमारे डिजिट्स हो सकते हैं जो बेसिकली 0 to 9, और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी अलाउड है जैसे कि अंडरस्कोर, डॉट, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और कुछ सारे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने बात की थी कि कैरेक्टर सेट के सिंबल्स को जोड़ के हम कांस्टेंट वेरिएबल या कीवर्ड्स बना सकते हैं। तो उनमें से पहला है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यानी एक ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं होती, एंटिटी दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो ये बेसिकली डेटा या उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है पाइथन लैंग्वेज में। तो ये डेटा के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं या टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला टाइप है इंटीजर। ये इंटीजर बेसिकली डिजिट से बना होता है, जो बेसिकली हमारे 0 to 9 हो गए। तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा, यानी ये एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 6 हो गया, राइट, +0। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। और अगर मुझे -34 देना है तो मैं इस तरह से दूंगा, ठीक है। तो ये कोर्स के लिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक सर्कल और उसके अंदर एक साइन ये और ये वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट या रियल। तो ये भी बेसिकली डिजिट से बना होता है, लेकिन इसमें और इंटीजर में फ़र्क क्या है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट होता है, यानी ये फ्रैक्शन के साथ आएगा, राइट। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, और ये भी डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये 20.7, या हम 0 को 0.0 इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और हम एक्सप्लिसिटली पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो भी ये डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर मुझे निगेटिव 34.2 देना है तो हम इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिक डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेसिकली रियल और इमेजिनरी पार्ट से बना होगा। तो इसका फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा, 5 + 4j, राइट। यहाँ पे 5 एक रियल पार्ट है, 4 एक इमेजिनरी पार्ट है, इस तरह से, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है बुलियन। तो इसके बेसिकली दो ही वैल्यू हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि इसके सिर्फ दो ही वैल्यू है, हाँ या ना। तो ये डिसीजन मेकिंग में काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे वो थे इंडिविजुअल डेटा टाइप्स, राइट। लेकिन पाइथन में कुछ कलेक्शंस भी है जो बेसिकली बाकी के इंडिविजुअल डेटा टाइप्स का सेट है। तो उनमें से पहला है स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो हम स्ट्रिंग को पाइथन में किसी भी सिंगल कोट या डबल कोट में दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पाइथन एज ए स्ट्रिंग देना है तो मैं सिंगल कोट में पाइथन इस तरह से लिखूंगा। हम इसको डबल कोट में भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी नंबर को हम सिंगल कोट्स में देंगे तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर मैं ये सिंगल कोट में नहीं देता हूँ 540, तो ये इंटीजर होगा। लेकिन जैसे मैंने इसको सिंगल कोट में दिया है तो ये स्ट्रिंग है, राइट। और हम कुछ स्पेशल सिंबल्स को भी सिंगल कोट में देंगे तो भी ये स्ट्रिंग कहलाएगा। तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये एक इंडिविजुअल डेटा टाइप नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। जैसे अगर हम पाइथन को देखेंगे तो ये बेसिकली 6 कैरेक्टर से बना है, P, Y, T, H, O एंड N, राइट। तो
तो इनका कलेक्शन यानी एक स्ट्रिंग हो गया। वैसे ही 540 एंड सो ऑन। तो स्ट्रिंग के साथ साथ हमारे पास ये बाकी के भी कलेक्शंस हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। हर एक का अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है और उन पे ऑपरेट करने के इंडिविजुअल मेथड्स है, लेकिन हम इनको बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि कांस्टेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनमें से कुछ इंडिविजुअल है और कुछ कलेक्शंस है। इंडिविजुअल में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए जो यूजफुल रहेगा वो है बुलियन। उसी तरह कलेक्शंस में हमने देखा कि स्ट्रिंग है, लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी। आई होप कि अभी आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, subscribe to the channel and let me know your feedback in the comment section, and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.